मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम संस्कृत दिग्दर्शिका से जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी का अर्थ होता है सुंदर भाषा के रत्न या सुंदर वाणी के रत्न। और इसमें हमें देखने हैं कि कैसी सुंदर भाषा के रत्न हैं और क्या कहा गया है। आपको बहुत मजा आने वाला है इस पाठ को पढ़ने में, क्योंकि बहुत अच्छी बातें कही गई हैं, बहुत अच्छा जो है नॉलेज मिलने वाला है, बहुत अच्छा ज्ञान मिलने वाला है इसमें। देखिएगा क्या कहते हैं। भाषा सु मुख्या मधुरा दिव्य गिरवाण भारती तस्य ही मधुरम काव्य तस्यादपि सुभाषितम। कहते हैं कि भाषासु, भाषाओं में, भाषासु मतलब भाषाओं में, मुख्या मधुरा दिव्य गिरवाण भारती। गिरवाण भारती का मतलब कह सकते हैं हम संस्कृत भाषा या देववाणी। देखिएगा इस पूरी पंक्ति की व्याख्या करते हैं। कहा जा रहा है कि भाषा सु मुख्या मधुरा दिव्य गिरवाण भारती। भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य संस्कृत भाषा है या देववाणी है। हम इसकी कैसे व्याख्या कर सकते हैं, हम इसकी व्याख्या कैसे कर सकते हैं कि भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य संस्कृत भाषा है या देववाणी है। इसके बाद नीचे क्या कहते हैं, तस्य ही मधुरम काव्य तस्मादपि सुभाषितम। तस्य ही मधुरम, और इसमें भी इसका जो काव्य है वो मधुर है। इसमें भी इसका काव्य कैसा है, मधुर है। तस्या भी कहते हैं कि उसमें भी सुभाषितम सुंदर वाणी है, सुंदर भाषा है। कैसी वाणी है, सुंदर भाषा है। सु मतलब सुंदर, भाषितम यानी कि भाषा है। तो देखते हैं कि भाषाओं में सबसे मुख्य दिव्य संस्कृत भाषा है और इसमें यानी कि इसका काव्य मधुर है। इसका काव्य कैसा है, मधुर है। और उसमें भी सुभाषितम सुंदर भाषा है, सुंदर वाणी है। आगे कहते हैं सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थी वा तजेत विद्याम विद्यार्थी वा तजेत सुखम। ये सबसे जो है काफी बार पूछा गया है संस्कृत में। ये जो है काफी बार पूछा जा चुका है, यूपी बोर्ड का हम फेवरेट कह सकते हैं। तो और आप लोगों के लिए भी बहुत जो है नॉलेजेबल है। आपको ये तो पढ़ना ही चाहिए, है ना। इसमें ये सच्चाई है। क्या कहते हैं, सुखार्थिनः कुतो विद्या। कुतो का मतलब होता है कहां, कुतो का मतलब कहां। कहते हैं कि सुखार्थिनः यानी कि जो सुख को चाहने वाले हैं उनके लिए विद्या कहां। कुतो विद्यार्थिनः सुखम, और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सुख कहां। बात आ रही है समझ में। सुखार्थिनः कुतो विद्या, जो सुखार्थी हैं, जो सुख को चाहने वाले हैं उनके लिए विद्या कहां है। और कुतो विद्यार्थिनः सुखम, और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सुख कहां है। अर्थात कहना क्या चाहते हैं, कहना यह चाहते हैं कि जो सुखार्थी हैं वो विद्या को त्याग दें और जो विद्यार्थी हैं वो सुख को त्याग दें। ओके, तो देखो आगे क्या कहते हैं, विद्यार्थी वह तजेद सुख, विद्यार्थी वह तजेद विद्याम, सुखार्थी व तजेद विद्याम, विद्यार्थी व तजेद सुखम। क्या कह रहे हैं, सुखार्थी व तजेद विद्याम, विद्यार्थी व तजेद सुखम। कहते हैं जो सुखार्थी, जो सुख को चाहने वाले हैं वो विद्या को त्याग दें। तजेद का मतलब होता है त्यागना। जो सुख चाहते हैं वो विद्या को त्याग दें। विद्यार्थी व तजेद सुखम, और जो विद्यार्थी हैं वो सुखम यानी कि सुख को त्याग दें। ठीक है, कह रहे हैं यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए सुख नहीं बना है, और अगर आप सुख चाहते हैं तो आपके लिए विद्या नहीं बनी है। अगर आप सुख चाह रहे हैं तो विद्या को त्याग दो, अगर आप विद्या को चाह रहे हो तो सुख को त्याग दो। ओके, आगे देखो। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्णयते घटा स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य चा धनस्य चा। बेटा निपातेन का अर्थ होता है
निपातेन, निपातेन का अर्थ होता है गिराने से। निपातेन का अर्थ क्या होता है? गिराने से। कहते हैं कि जल बिंदु, जल की बूंदें क्रमशः यानी कि लगातार गिराने से पूर्ण्यते घटा, जो घड़ा होता है वह पूर्ण हो जाता है। पूर्ण्यते मतलब पूर्ण, पूर्ण्यते मतलब क्या होता है? पूर्ण। तो कहते हैं कि जो जल की बूंदें हैं, जो काहे की बूंदें हैं? जल की बूंदें हैं, वह क्रमशः लगातार गिराने से घड़ा पूर्ण हो जाता है। उसी प्रकार साहेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। कहते हैं उसी प्रकार क्या होता है? सर्व विद्यानाम, धीरे धीरे क्या करते? अध्ययन करके हम जो है विद्या को अर्जित कर सकते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम एक दिन में बहुत ज्ञानी बन जाए। ज्ञानी बनने के लिए तो हमें कई वर्ष बीत जाते हैं। तो कई वर्ष बीत गए, इसका मतलब है कि हम नॉलेज प्राप्त करने के लिए, हम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक एक दिन जो है नॉलेज को हमने इकट्ठा किया, ज्ञान को इकट्ठा किया, तब जाकर के हम बुद्धिमान बन पाते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप बहुत बुद्धिमान बने, है ना। तो देखो क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार जल की बूंद लगातार गिराने से घड़ा पूर्ण हो जाता है, सहेतु उसी प्रकार सर्व विद्यानाम, विद्या भी पूर्ण हो जाती है। यानी कि धीरे धीरे अध्ययन करने से विद्या पूर्ण हो जाती है। ऐसा तो है, अगर आप इंटर का सिलेबस पढ़ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपने एक दिन में पूरा इंटर का सिलेबस खत्म कर लिया हो। आप धीरे धीरे एक एक दिन मेहनत करते हैं और पूरा एक साल में उस सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, तब जाकर आप एग्जाम देते हैं। अगर ऐसा हो कि एक दिन में आप सब कुछ कंप्लीट कर सकते हैं, हम तो आज जो है पढ़ें और कल जाकर पेपर दे दें, तो ऐसा नहीं है। हमें धीरे धीरे विद्या को जो है अर्जित करना होता है। धर्मस्य चा धनस्य चा, और धर्म भी क्या होता है? धीरे धीरे, है ना, बढ़ता है। और धनस्य चा, धन भी कैसा? धीरे धीरे जो है हमें इकट्ठा करते हैं, तब जाकर के हमारे पास बहुत ज्यादा धन प्राप्त होता है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप एक दिन में लखपति करोड़पति बन जाएं। तो आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो धीरे 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 आप जो है एक समय पर बहुत ही अच्छे मुकाम प्राप्त कर सकते हैं। आगे क्या देखिए, क्या कहते हैं? काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। अब देखो, विनोदेन का मतलब होता है बातचीत करना। विनोदेन मतलब बातचीत करना। विनोदेन बातचीत। कालो गच्छति धीमताम, धीमताम का मतलब होता है बुद्धिमान। धीमताम का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। कहते हैं कि जो बुद्धिमान होते हैं उनका समय, जो बुद्धिमान होते हैं उनका समय काव्य शास्त्र की बातचीत में बीतता है। जो बुद्धिमान होते हैं उनका समय काव्य और शास्त्रों की बातचीत करने में बीतता है। और व्यसनेन चा मूर्खाणाम नृत्याय कलहीनवा, और जो मूर्ख होते हैं उनका फालतू की बातचीत में, नृत्यायाम, नृत्या यानी कि नींद में, और कलहीनवा, बेटा कलहीन का मतलब होता है लड़ाई झगड़े में समय बीतता है। एक बार फिर से देखते हैं, जो मूर्ख होते हैं, व्यसनेन का मतलब बेटा हम नशा भी कह सकते हैं। जो व्यसनेन यानी कि जो मूर्ख होते हैं वह अपना समय नशे में, नृत्याय नींद में, कलहीन लड़ाई झगड़े में बिताते हैं। और जो बुद्धिमान होते हैं वह अपना समय जो है काव्य शास्त्र के बातचीत में बिताते हैं। और आगे देखते हैं क्या कहते हैं और क्या लिखा हुआ है। कहते हैं न चोर हार्यम न चा राजहार्यम न भ्रात भाज्यम न चा भारकारी व्यय कृत्य वृद्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। देखिए कहते हैं इसमें कि न चो हार्यम न चा राजभारका न चार रुको और आगे देखते हैं कि आगे क्या कहते हैं कि ना चोर हार्यम न चा राजहार्यम न भ्रात भाज्यम न चा भारकारी। कहते हैं देखो, ना तो चोर चुरा सकता है, और क्या का मतलब और ना ही राजा इसे हार्यम छीन सकता है, ना भ्रात भाज्यम और ना ही भाई इसे बांट सकता है, न चा भारकारी और यह इतना भारी भी नहीं है। अब क्या नहीं है देखो,
व्यय कृत्य वृद्धत एव नित्यम, और नित्यम यानी कि रोज इसे खर्च, व्यय मतलब खर्च करने से इसमें वृद्धि होती है, रोज इसे खर्च करने में वृद्धि होती है। इसलिए कहते हैं कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या का जो धन होता है वह सभी धनों में प्रधान होता है। इसमें क्या कहा गया है, धन को, तो कहते हैं देखो धन को विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या के लिए कहा गया है कि देखो जो विद्या है बेटा, विद्या को ना चोहार्यम, ना तो चोर जो है चुरा सकता है, ना तो राजा इसे छीन सकता है। विद्या को ना तो चोर चुरा सकता है, ना तो राजा छीन सकता है, ना भ्रात भाज्यम, और ना ही विद्या को भाई बटा सकता है। मेरे पास कितनी नॉलेज है, क्या मेरा भाई मुझसे बंटवारा कर लेगा? नहीं कर सकता है। ना चाभारकारी, और ज्ञान यानी कि विद्या इतनी भारी भी नहीं होती है कि हम उसे लेकर चल ना सकें। व्यय कृत्य विद्यत एव नित्यम कहते हैं, और इसे रोज, नित्यम मतलब रोज, व्यय का मतलब होता है खर्च करना, कहते हैं कि इसे रोज खर्च करने से इसमें वृद्धि होती है। इसीलिए कहते हैं विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या का धन सभी धनों में प्रधान होता है। ये सबसे जो है अच्छी कही गई है इसमें बात। तो क्या कहते हैं, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जन्ते तादृश्यम मित्रम विषम कुंभम पयोमुखम। इसको बहुत अच्छे समझना। कहते हैं परोक्षे कार्य हंतारम, परोक्षे, परोक्ष का मतलब होता है पीठ के पीछे, परोक्ष का मतलब क्या होता है, पीठ पीछे। कहते हैं परोक्षे कार्य हंतारम, कार्य हंतारम मतलब है कार्य को बिगाड़ने वाला, कार्य बिगाड़ने वाला। परोक्षे कार्य हंतारम, पीठ के पीछे कार्य बिगाड़ने वाला। प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, प्रत्यक्षे यानी कि आंखों के सामने, यानी कि सामने, प्रियवादिनम बहुत ही मीठा बोलने वाला। कौन? परोक्षे कार्य हंतारम, पीठ के पीछे कार्य को बिगाड़ने वाला। प्रत्यक्षे सामने, प्रियवादिनम मीठा बोलने वाला। वर्यन्ते तादृश्यम मित्रम, एक ऐसा मित्र जो पीठ के पीछे कार्य को बिगाड़ता है और आपके सामने बहुत ही मीठा बोलता है। प्रत्यक्ष प्रियवादनम, सामने बहुत मीठा बोलता है। ऐसे मित्र को वर्जते तादृश्यम, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। क्योंकि ऐसा मित्र कैसा होता है? ऐसा मित्र होता है विष कुंभम पयोमुखम, जैसे विष कुंभम, जैसे किसी एक कुंभम यानी कि किसी घड़े में विष भरा हो और उस विष भरे घड़े के मुख पर पयो मुखम अमृत भरा हो। वो मित्र कैसा होता है कि एक वो घड़ा जिसमें पूरा विष भरा हुआ है और उसके मुख पर अमृत है, तो हमें लगता है कि ये तो पूरा घड़ा अमृत से भरा हुआ है, पर नहीं, जरा आप देखेंगे तो पूरा घड़ा तो विष से भरा हुआ है। तो कह रहे हैं कि ऐसा मित्र जो आपके पीठ के पीछे कार्य को बिगाड़ता हो, प्रत्यक्ष प्रियवादनम, आपके सामने बहुत मीठा बोलता हो, तो ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। क्योंकि ऐसा मित्र कैसा होता है? उस घड़े के समान जिसमें विष भरा होता है परंतु उसके मुख पर अमृत होता है। आगे क्या कहते हैं? उदेदित सविता ताम्रस्ताम एवास्तमेति चा संपत्तो चा विपत्तो चा महताम एक रूपता। कहते हैं देखो इसका विच्छेद क्या होगा? इसका होगा बेटा, देखो ये लिखा है एवास्मेति, बेटा इससे इसका हो जाएगा एव धन आस्तमेति, और इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आस्तम धन एति। ओके बेटा, और इसका अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ होता है अस्त होना। क्या होना? अस्त होना। ओके, इस पर मैं ऐसे बना देता हूं। देखो क्या कहते हैं? उदेदित सविता, सविता का मतलब है बेटा सूर्य, सविता मतलब सूर्य। कहते हैं कि जब सूर्य उदित होता है, उदय होता है, जब सूर्य उदित होता है यानी कि उदय होता है, ताम्रस्ताम, तब तांबे के रंग का होता है। जब सूर्य उदय होता है तब भी तांबे के रंग का होता है।
एवास्तमेति चा, और जब अस्त होता है तब भी तांबे के रंग का ही होता है। जब सूर्य उदित होता है यानी कि उदय होता है, जब सूर्य निकलता है तब भी तांबे के रंग का होता है, और जब सूर्य अस्त होता है तब भी तांबे के रंग का होता है। तो इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है, ज्ञान क्या मिलता है, हमें इससे ज्ञान मिलता है कि संपत्तो चा विपत्तो चा महताम एक रूपता, चाहे संपत्ति आ जाए या विपत्ति आ जाए, इन दोनों स्थितियों में महताम एक रूपता, हमें एक समान ही रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए हमें, चाहे विपत्ति हो, ऐसा नहीं है कि संपत्ति आ गई तो हम बहुत ज्यादा खुश हो गए, हम सबको बताने लगे कि मेरे पास इतनी संपत्ति आ गई, नहीं। संपत्तो आ जाए संपत्ति तब भी हमें रहना एक समान है, विपत्तो चाहे हमारे पास विपत्ति हो तब भी हमें एक समान रहना है। विपत्ति है तो बताना नहीं है किसी को मेरे साथ विपत्ति है, संपत्ति आ गई तब भी नहीं बताना है, एक समान रहना है। आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, मैं खुश हूं तो ठीक है, मैं दुखी हूं तो ठीक है, किसी को बताना नहीं है, ये बताते हैं इसमें। और आगे कहते हैं कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य साधो विपरीत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कहते हैं कि विद्या विवादाय, देखो खलस्य, खलस्य का मतलब होता है जो मूर्ख होते हैं। जो कौन होते हैं, जो मूर्ख होते हैं उनकी विद्या विवाद में जाती है। जो मूर्ख लोग होते हैं उनकी विद्या विवाद में जाती है। धनम मदाय, धन उनका अहंकार में जाता है। मदाय मतलब अहंकार। जो मूर्ख होते हैं उनकी विद्या विवाद में जाती है, धन अहंकार में जाता है। शक्ति जो होती है वो लोगों को परेशान यानी कि परेशान करने में, परिपीड़नाएं, परिपीड़नाएं का मतलब है पीड़ा देने में। तो कहते हैं कि जो मूर्ख होते हैं, जो कैसे होते हैं, खलस्य यानी कि जो मूर्ख होते हैं उनकी विद्या विवाद में जाती है, धन अहंकार में जाता है, और शक्ति लोगों को परेशान करने में और पीड़ा देने में जाती है। परंतु साधु, जो साधु होते हैं, विपरीत एवं ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, जो साधु होते हैं वो जस्ट विपरीत होते हैं। वो कैसे होते हैं, विपरीत। कहते हैं जो साधु होते हैं वो कैसे होते हैं, विपरीत। क्यों, क्योंकि उनकी विद्या ज्ञानाय, उनकी विद्या ज्ञान में जाती है। जो साधु लोग होते हैं उनकी विद्या ज्ञान में, धनम, और जो धन होता है वो दान में जाता है, और जो शक्ति होती, और चा मतलब और, जो शक्ति होती है वो रक्षणाएं, वह लोगों की रक्षा करने में जाती है। सहसा विदित ना क्रियाम अविवेका परम आपदाम पदम वरुणेत ही विमर्श कारणम गुण लुब्धा सौमेव ही संपदा। कहते हैं कि देखो ये लिखा है ना क्रियाम विवेका, इसका देखेंगे तो ये लिखा हुआ है क्रियाम धन अविवेका। अविवेक का मतलब होता है बिना सोचे समझे या बिना जाने। तो कहते हैं अविवेकाम, क्या, अविवेकाम बिना सोचे समझे, सहसा अचानक, बिना सोचे समझे, अविवेकाम मतलब बिना सोचे समझे अचानक किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। बेटा क्या, अविवेकाम बिना सोचे समझे अचानक किसी कार्य को ना मतलब नहीं करना चाहिए, क्योंकि परम आपदा पदम, यह परम आपदाओं का कारण हो सकता है। क्या कह रहे हैं कि देखो हमें कोई भी कार्य हो वह बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह परम आपदाओं का कारण बन सकती है। आगे वरुणेत ही विमर्श कारणम गुण लुब्धा सौम्य ही संपदा। और वरुणेत ही यानी कि चुन लेती है, कौन, विमर्श कारणम, विमर्श, जो विमर्श यानी कि जो सोच समझ के कार्य करते हैं, जो विमर्श कारणम मतलब जो सोच समझ कर कार्य करते हैं। गुण लुब्धा, जो गुण लोभी जो संपदाएं होती हैं वह क्या करती हैं, स्वयं ही उन्हें वरुणेत ही चुन लेती हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कह रहे हैं कि देखो जो भी विमर्श कारणम, जो भी सोच विचार करके कार्य करता है, गुण लुब्धाएं यानी कि जितनी भी गुण लोभी चीजें होती हैं, जितनी भी संपदाएं होती हैं, वह उन्हें स्वमेव, तो एव का मतलब हो जाएगा ही, जब ये विच्छेद होगा इसका। तो कहते हैं कि देखो जितनी भी गुण लुब्धा चीजें होती हैं और जो संपदाएं होती हैं वो उन्हें
स्वयं ही वर्णेत ही चुन लेती हैं। किनको? जो विचार विमर्श करते हैं। और वज्रादपि कठोराणी मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी कोनु विज्ञानु अरिहता। कहते हैं कि वज्रादपि कठोराणी, वज्र के समान कठोर, वज्रादपि कठोरानी, वज्र के समान कठोर, मृदूनि कुसुमादपि, और कुसुम, कुसुम का मतलब होता है पुष्प, और पुष्प के समान कोमल, है ना। कौन? लोकोत्तराम, यानी कि जो लोक से उत्तर होते हैं, यानी कि ज्ञानी लोग। कौन? ज्ञानी साधु महात्मा लोग जो होते हैं। चेतांसी कोनु अरिहता, उनके हृदय को कौन? विज्ञान अरिहता, कौन समझ सकता है। अर्थात जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, चेतांसी कोनु अरिहता, उनके मन को, उनके हृदय को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वज्रादपि कठोराणी, वह समय पर जो है वज्र के समान कठोर हो जाते हैं, और कुसुमादपि मृदूनी, और समय पर पुष्प के समान कोमल हो जाते हैं। अर्थात जो लोग समय के हिसाब से कठोर हो जाते हैं और समय के हिसाब से कोमल हो जाते हैं, यानी कि प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, ऐसे लोगों को कोई समझ नहीं सकता। और आगे लिखा हुआ है कि पीड़ाति या सुचरित्रे पित्रम सपुत्रो यद भर्तुएव हिमच्छति तत्कलत्रम तन्मित्रादपि सुखे च समक्रियाम यद एकत्रम जगति पुण्यकृतो लाभन्ते। कहते हैं कि प्रीणाति, यानी कि प्रीणाति का अर्थ होता है प्रसन्न करने वाला। प्रीणाति का अर्थ क्या होता है? प्रसन्न करने वाला। तो प्रीणाति यत्र सुचरित्रम पित्रम सपुत्रो, कहते हैं कि वह पुत्र, पित्रम, पित्रम का मतलब पित्र, पुत्रो मतलब पुत्र, कहते हैं वह पुत्र जो अपने अच्छे सुचरित्र, अच्छे आचरण से प्रसन्न करता हो। एक ऐसा पुत्र जो अपने पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता हो। और यद भर्तुरेव हिमच्छति तत्कलत्रम, और वह पत्नी, कलत्रम का मतलब पत्नी, कलत्रम मतलब पत्नी, कहते हैं कि वह पत्नी यद, जो भर्तुरेव, अपने पति की ही, है ना, भर्तुरेव यानी कि अपने पति की ही, हिमगच्छति, हित की चिंता करे। हिमगच्छति मतलब, हिमच्छति मतलब, सॉरी, हिमच्छति मतलब जो अपने पति के हित की इच्छा करे। भर्तुरेव यानी कि पति की ही, हिमच्छति हित की इच्छा करे। एक बार फिर से देख लेते हैं कि वह पुत्र जो अपने पिता को अच्छे आचरण से, सुचरित्र अच्छे आचरण से प्रसन्न करे, और एक वह पत्नी जो अपने पति के ही इच्छाओं की कामना रखे या अपने हित की कामना करे। और तन्मित्रादपि सुखे चा समक्रियाम यद, कहते हैं यद मतलब जो, और ये देखो लिखा है तन्मित्रमादपि, तो कहते हैं कि वह मित्र, कौन सा मित्र? जो आपदा में, ये लिखा है ना, इससे बड़ा आ निकलेगा तो हो जाएगा आपदी, यानी कि आपदा। वह मित्र जो आपदा में और सुख में समक्रिया, एक समान रहता है ना। कितनी चीजें? 3 चीजें। देखो, एक ऐसा पुत्र जो अपने पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता हो, और एक ऐसी पत्नी जो अपने पति की ही हित की इच्छा करती हो या कामना करती हो, और ऐसे मित्र, है ना, कैसे मित्र? जो आपदा में और सुख में समक्रिया, एक समान रहते हों। ये तीनों की तीनों चीजें कौन? पुत्र, पत्नी और मित्र। ये तीनों के तीनों अगर मिल गए, इतने सौभाग्यशाली के, एक पुत्र अपने पिता को जो है अपने आचरण से प्रसन्न करे, पत्नी अपने पति की इच्छाओं की कामना करे, यानी कि हित की कामना करे, और मित्र ऐसा मिले जो सुख में भी साथ हो और दुख में भी साथ हो। अगर ये तीनों की तीनों चीजें जिसको मिल गई तो एकत्र जगति पुण्यकृतो लाभन्ते। तो एकत्रम यानी कि यह तीनों जगति, संसार में, पुण्यकृतो लाभन्ते, पुण्य करने वालों को ही मिलती हैं। आगे देखो क्या कहते हैं। कामना दुग्धे विप्रसत्य लक्ष्मी कीर्ति सुखे दृष्टिकृतम या हिनस्ति दुग्ध शुद्धा शांता मात्रम
माल मंगलानाम धेनुधीरा सुनृताम वाचमाहु। देखो हम इसको क्या करते हैं, इस पूरे को बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे सबसे पहले नंबर पर, और सबसे पहले नंबर पर इसको पढ़ेंगे, दूसरे नंबर पर इसको पढ़ेंगे। देखो सुनृत्याम वाचमाहु, बेटा इसका अर्थ होता है सत्य से युक्त। इसका अर्थ क्या होता है, सत्य से युक्त। बेटा सत्य से युक्त कहते हैं, सत्य से युक्त। वाचमाहु वाणी, काहे से युक्त, सत्य से युक्त वाणी को धीरा धैर्यशाली लोगों ने कामधेनु यानी कामधेनु कहा है। क्या कहते हैं, सत्य से युक्त वाणी को धीरा, धीरा का मतलब धैर्यशाली लोगों ने धेनु कामधेनु कहा है। आहु मतलब कहा है। अच्छा क्यों, क्योंकि कामना दुग्धे, ये कामनाओं को पूर्ण करती है। दुग्धे मतलब पूर्ण करना। कौन, सत्य से युक्त वाणी क्या करती है, कामनाओं को पूर्ण करती है। विप्र सत्य लक्ष्मी, बेटा देखो या यत्री पे आधा ता है ना, वा वकील पे या यत्री पे यदि आधा ता होता है तो वहां पर यण संधि होती है, तो ये ता पूरा बन जाएगा, और या यत्री है तो छोटी की मात्रा बन जाएगी, और ये या यत्री छोटा आ में टूटेगा तो ये क्या बन जाएगा, इसका विच्छेद होगा विप्रकर्षति धन अलक्ष्मी। अलक्ष्मी मतलब निर्धनता। है ना, विप्रकर्षति मतलब होता है का दोहन करने वाली, खत्म करने वाली, खत्म करना। देखो कहते हैं कि सुनताम वाचमाहु, सत्य से युक्त वाणी को धीरा धैर्यशाली लोगों ने धेनु कामधेनु आहु मतलब कहा है। क्यों, क्योंकि यह कामना दुग्धे कामनाओं को पूर्ण करती है और निर्धनता को खत्म करती है। यह जो सत्य से युक्त वाणी होती है ये कामनाओं को पूर्ण करती है और निर्धनता को खत्म करती है। और क्या करती है, कीर्ति सूते, और यश को बढ़ाती है। किसको, यश कीर्ति को बढ़ाती है। दृष्ट कृताम या हिनस्ती, और कहते हैं कि दुखों को दूर करती है या नष्ट करती है। कौन, सत्य से युक्त वाणी। आगे कहते हैं शुद्धा शांताम मातरम मंगलाम, और यह शुद्ध शांत मंगल जो है हमारी मातरा माता है, ऐसा इसमें कहा गया है। और आगे लिखा हुआ है कि व्यति सजति पदार्थनांतराम को अपि हेतु न खलु वही रूपाधीन प्रियम संश्रियन्ते विकसति ही पतंगस्यो पुंडरीकम द्रवृति चा हिमरश्मि उद्गते चंद्रकांता। कहते हैं कि व्यति सजति पदार्थनांतर को अपि हेतु, को अपि हेतु कोई कारण है। को अपि हेतु का अर्थ क्या है, को अपि हेतु कोई कारण है जो पदार्थनांतर, पदार्थ धन अंतर, तो कहते हैं कि कोई तो कारण है जो पदार्थ, जो आंतरिक जो पदार्थ होते हैं। बेटा कैसे कारण होते हैं, आंतरिक जो कारण, आंतरिक जो पदार्थ होते हैं उनको व्यति सजति मिलाता है। व्यति सजति मतलब क्या होता है, मिलाना। कोई तो कारण है जो आंतरिक पदार्थों को कोई मिलाता है। कैसे, न खलु बहिरूपाधीन प्रीतिहा संश्रियन्ते, कहते हैं कि प्रीतिहा यानी कि प्रेम जो है वही रूपाधीन बाहरी कारणों से न खलु संश्रियन्ते नहीं होता। प्रीतिहा जो प्रेम है वही रूपाधीन बाहरी कारणों से, ना का मतलब नहीं, संश्रियन्ते मतलब होता है कि सजता है या नहीं होता है। तो क्या कह रहे हैं कि देखो कोई तो कारण है, जो प्रेम होता है वह बाहरी कारणों से नहीं होता। कोई तो कारण है, प्रेम तो हृदय से होता है, तो ये तो हृदय तो आंतरिक है, बाहरी कारण तो है नहीं। और आगे कहते हैं एक और आंतरिक कारण है क्या,
विकसत ही पतंगस्यो पुंडरीकम। पुंडरीकम का मतलब क्या होता है? पुंडरीकम का मतलब है बेटा कमल। क्या है? कमल। कहते हैं कि पतंगस्य, पतंग बोलते हैं सूर्य को। किसको बोलते हैं? सूर्य को। तो बेटा ये है सूर्य। कहते हैं कि सूर्य के उदय होने पर ही पुंडरीकम कमल जो है विकसित होता है। आपने सुना होगा कि जैसे ही रात होती है तो कमल अगर खिला होगा तो मुरझा जाता है, और जैसे ही सुबह की किरणें सूर्य की निकलेंगी तो कमल फिर से खिल उठता है। तो कह रहे हैं देखो कोई तो कारण है कि जब सूर्य उदय होता है, पतंगस्यो, जब सूर्य के उदय होने पर पुंडरीकम कमल जो है विकसित हो जाता है। और एक और कारण है, द्रव्यत चा हिमरश्मि उद्गते चंद्रकांता। बेटा हिमरश्मि उद्गते इस पूरे शब्द का अर्थ है कि देखो जो चंद्रमा की जो किरणें हैं उसके उदय होने पर, कहा है कि चंद्रमा की किरणों का उदय होने पर चंद्रकांता मणि जो है द्रवित चाह पिघलने लगती है। बेटा क्या द्रवित मतलब होता है पिघलना। तो कहते हैं कि देखो कोई तो कारण है जो चंद्रमा की किरणें उदय होते ही चंद्रकांता मणि पिघलने लगती है। आगे कह रहे हैं कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समावस्तु गच्छतु वा यथेष्टम अधेव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पतः प्रवचलन्तः पदम न धीरा। कहते हैं कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु। कहते हैं कि नीति से निपुण जो लोग होते हैं उनकी चाहे कोई निंदा करे, निंदन्तु चाहे कोई निंदा करे, नीति से निपुण लोगों की चाहे कोई निंदा करे, यदि वा स्तुवन्तु फिर चाहे कोई उसकी स्तुति यानी कि वंदना करे या उसकी तारीफ करे। नीति से निपुण लोगों की चाहे कोई निंदन्तु निंदा करे या कोई तारीफ करे। लक्ष्मी समाविस्तु गच्छतु वा यथेष्टम। बेटा कह रहे हैं कि चाहे लक्ष्मी समावस्तु आ जाए, गच्छतु चली जाए, वा यथेष्टम, यथेष्टम का मतलब है इच्छा के अनुसार, इच्छा अनुसार। कहते हैं कि देखो लक्ष्मी अपनी इच्छा के अनुसार समावस्तु आ जाए, गच्छतु चाहे चली जाए। क्या कि लक्ष्मी इच्छा के अनुसार चाहे आ जाए या चली जाए। अधेव वा मरणमस्तु युगांतरे वा, चाहे अधेव चाहे आज ही मृत्यु हो जाए, है ना, मरणस्तु कह रहे हैं चाहे आज ही मृत्यु हो जाए, युगांतरे वा चाहे एक युग के बाद मृत्यु हो। न्यायात पथा प्रवचलंती पदम न धीरा, न्याय के पद पर चलते हुए, है ना, पदम न धीरा, धीरा का मतलब धैर्यशाली लोगों के पैर नहीं हटेंगे, यानी कि उनके पैर डोलेंगे नहीं। किनके? जो न्याय के पथ पर चल रहे हैं उनके पैर जो है डोल नहीं सकते। और अब हमारा आखिरी में लिखा है कि ऋषियों राक्षसी आहु वाचमुद्रिप्त्यो सयोनि सर्व वैराणाम साही लोकस्य निर्हति। कहते हैं कि देखो ऋषियों राक्षसी आहु, ऋषियों ने राक्षसी कहा है। क्या लिखा इसका, इस पूरे का अर्थ क्या होगा? ऋषियों राक्षसी माहू, ऋषियों ने राक्षसी कहा है। किसे कहा है? तो अब हम इसको बाद में देखेंगे। अब किसे राक्षसी कहा है उसको देखते हैं। कहते हैं वाच उद्रिप्त्यो हो, एक ऐसी वाणी जिसमें अहंकार हो। वाच उद्रिप्त्यो मतलब क्या होगा? एक ऐसी वाणी जिसमें अहंकार हो। देखो वाचक, वाचक का मतलब वाणी, और दृप्त यानी कि मद, और ये दोनों एक ही चीज है, तो कहते हैं अहंकार। तो कहते हैं कि ऐसी वाणी जिसमें अहंकार हो। शायोनी यानी कि एक ऐसी वाणी जो अहंकार को उत्पन्न करती हो, एक ऐसी वाणी जो अहंकार को उत्पन्न करती हो। सर्व वैराणाम, सभी की बैरी होती है। सर्व वैराणाम मतलब संपूर्ण सभी की बैरी होती है। साही लोकस्य निर्रति, और यह संसार को विपत्ति में डाल देती है। क्या? जो जिस वाणी में अहंकार हो, या वह वाणी जो अहंकार को जन्म देती हो या उत्पन्न करती हो, वह सभी की बैरी होती है। और लोकस्य निर्हति, और संपूर्ण संसार को वह
किस में डाल देती है? विपत्ति में डाल देती है। तो ऐसी वाणी को ऋषियों ने ऋषि और राक्षसी माहू, ऐसी वाणी को ऋषियों ने राक्षसी कहा है। और ये हमारा जो है सुभाषित रत्नानी पाठ था संस्कृत दिग्दर्शिका से, कक्षा 12 यूपी बोर्ड। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। इसके आगे का पाठ हम जो है बहुत ही जल्द ला देंगे, व्याकरण भी सब कुछ पढ़ाएंगे आपकी इंटर सिलेबस से। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।